हमारे महात्मा गांधी का सपना था कि जब तक पंचायती राज तब तक विकसित नहीं होगा जब तक जो समाज के निचले पायदान के लोग हैं जब तक वो उनका विकास नहीं हो। चाहे वो स्टेशन का जाम का समस्या हो या लोगों का रोजगार का समस्या हो। यहाँ पे एनटीपीसी रहते हुए हजारों वर्कर यहाँ पे बाहर से आते हैं, लेकिन बाढ़ के लोग को रोजगार नहीं दिया जाता है। उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार आप अपने बाढ़ के बेटा को चुनिए और विकास के नाम पर वोट कीजिए, जात पात के नाम पर नहीं। बिहार में इस बार चुनाव थोड़े अलग हैं। इस बार चुनाव विकास पर हैं और विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार के चुनाव इसलिए भी अलग हैं क्योंकि इस बार के प्रत्याशी जवान हैं, यानी कि बिहार अब जवान हो रहा है, युवा हो रहा है। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। आज मेरे साथ चुनावी अखाड़ा के कार्यक्रम में एक नए मेहमान जुड़े हैं जो कि बाढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनका परिचय कुछ इस तरह है कि अगर आप बिहारी बिघा आते हैं तो आपको इस गांव की सुंदरता कुछ इस तरह दिखाई देगी, इसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह दिखाई देगा कि आपको पता चलेगा और आपका मन करेगा ये पूछने के लिए कि भाई इस क्षेत्र का मुखिया कौन है, ये जानने की आपकी अपने आप से इच्छा होगी। तो आज मेरे साथ हैं पंकज मुखिया जो कि फिलहाल बिहारी बिघा के मुखिया हैं और बाढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत स्वागत। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, मैं रणवीर कुमार पंकज, जैसा कि आप बता रही हैं, हम 2011 से लेकर 16 तक हम मुखिया थे। अभी हमारी पत्नी यहाँ से जिला परिषद है, हमारे सहयोगी यहाँ से मुखिया हैं। तो पिछड़ा सीट हो गया था तो मुखिया हैं। और हम लोग को जब हम लोग को पंचायत में हम लोग पढ़ाई लिखाई जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो समाज का और हमारे गार्जियन का एक मन हुआ कि नहीं, आपको आगे समाज के लिए आगे आना चाहिए। आप युवा हैं, अगर आप आगे आएंगे तो हमारे ग्राम पंचायत में बदलाव लाएंगे। और उन्हीं के मतलब आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़े और नॉमिनेशन किए। और 2011 से 16 मेरा कार्यकाल रहा। उसके बाद पंचायती राज में आरक्षण का प्रक्रिया होता है। आरक्षण में मेरा पंचायत अति पिछड़ा हो गया। हमको 2011 में जब हम मुखिया बने थे तो एक साल जब हम मुखिया बने थे तो कभी भी हम रुके नहीं, बस लगा। लेकिन हाँ, लक्ष्य वो काम बहुत कठिन था। हम लोग जब देखे, हम लोग को जब हम मुखिया के कभी ब्लॉक भी नहीं गए थे, हम इससे पहले पढ़ाई लिखाई के पहले क्रम में हम कभी ब्लॉक भी नहीं गए। मेरा ब्लॉक भी पंडारक पड़ता था, मेरा घर बाढ़ के चढ़ी में हुआ करता था और मेरे दादाजी एडवोकेट थे, मेरे पापा इससे पहले मुखिया थे। और जब हमको मिला चैलेंज के रूप में मुखिया का पद मिला तो हमको लगा नहीं, कुछ तो बदलाव लाना है इसमें। ठीक है, चाहे वो करप्शन हो या विकास का हो या शिक्षा हो, रोजगार हो, जो भी हो, अगर जितना मेरा दायरा है उससे बढ़कर हम अपने ग्राम पंचायत के लिए किए। और उसी के तहत जब हम 1 साल में 2 साल में बहुत अच्छा काम किए तो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार हमको चिन्हित भी किया और श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के अवार्ड से वो हमको दिल्ली में नवाजा भी गया। और उसके तहत हमको 20 लाख की राशि भी मिला। लेकिन 20 लाख की राशि मिला तो वो बोला गया था कि आपका मन मुखिया जी जो है वो ग्राम सभा भी नहीं, आपका विवेक से आप अपना काम कीजिए, गाड़ी लीजिए, आवास बनाइए, कोई भी चीज़ है, आपका ये पैसा है। हम बोले नहीं, ये भी पैसा है मेरा, ये है जो हमारे 10,000 जनता है यहाँ के ग्राम पंचायत बिहारी बिघा के, उनके लिए मैं इसको भी समर्पित करूँगा। और हर पैसा मैं अपने विकास के काम में लगा दिया। उसी के तहत तोरण द्वार हो या 10 ऐसा काम किए हैं, अद्वितीय काम किए हैं कि जो आज भी बोलता है पंचायत में। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय लोग पीसीसी का नाम नहीं जानते थे ग्राम पंचायत में। और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि उस टाइम हम 2-3 साल में अपना 70% ये जो जहाँ पे मेन जहाँ जनसंख्या बसता था, जो बसावट था, चाहे वो महादलित टोला हो। और हमारे महात्मा गांधी का सपना था कि जब तक पंचायती राज तब तक विकसित नहीं होगा जब तक जो समाज के निचले पायदान के लोग हैं जब तक वो उनका विकास नहीं हो। और हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल के और हम लोग अपने ग्राम पंचायत का 5 वर्षों में बहुत विकास किया। और आगे भी हम अपने सहयोगी के माध्यम से, अपने जिला परिषद क्षेत्र के माध्यम से और बाढ़ विधानसभा का क्या कहना, वहाँ तो हम उसी मिट्टी में पले बढ़े हैं। बाबा उमानाथ की धरती है, हम लोग पले बढ़े हैं। जो हमसे बनता है वो लोग जानते हैं। तो जैसा कि बाढ़ के बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर है कि यहाँ पे जो बनावट है शहर का, गंगा के नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट बाढ़ में होना चाहिए था वो पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ। एक तरीके से रोक दिया डेवलपमेंट को। आप एज अ विधायक जब बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे बाढ़ के लिए? देखिए, बाढ़ हम लोग तो 30 साल हम लोग का उम्र है, 30-32 साल हो गया।
और हम लोग जब से बाहर देख रहे हैं एक ही टाइप से है, कुछ नया बदलाव नहीं। वही एसडीएम का कार्यालय, वही डीएसपी का कार्यालय, वही वकालत खाना जो जैसा वो बिल्डिंग था, या वही एनएच तो बहुत पुराना है, कोई नया एनएच है नहीं मेरे यहाँ, बहुत पुराना है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था पिछले 15-20 वर्षों में, चाहे वो हॉस्पिटल का विकास हो या बाढ़ उमानाथ की धरती, जो उमानाथ जो उत्तरायण गंगा जो सुल्तानगंज इलाहाबाद के बाद वहाँ का एक बहुत पवित्र धर्म स्थल है, इसका इतिहास में भी आप नाम देखिएगा। चाहे वो स्टेशन का जाम का समस्या हो या लोगों का रोजगार का समस्या हो, यहाँ पे एनटीपीसी रहते हुए हजारों वर्कर यहाँ पे बाहर से आते हैं, लेकिन बाढ़ के लोग को रोजगार नहीं दिया जाता है, उनसे अवैध वसूली किया जाता है, और बाढ़ के यही सब मुद्दा यहाँ पे रहा है। और जहाँ तक वो केंद्र सरकार या बिहार सरकार की बात है, वो तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि लोग अभी तक बाढ़ में जिला बनाने की बात है या जो भी बात है वो अलग है। लेकिन जो रोजगार, जो यहाँ पे विकास होना चाहिए, जैसे मुखिया बने, जिस फील्ड में जो मेरा जहाँ पे जवाबदेही बना वहाँ हम उसमें अव्वल किए, और जहाँ मेरा दायरा नहीं है, ब्लॉक बनाना मेरा काम नहीं है। लोग को मन था कि बिहारी बिहार ब्लॉक बने, यहाँ से बहुत दूर पे जाना पड़ता है, भंडारा का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, गाड़ी नहीं मिलता है, लेकिन वो मेरा दायरा नहीं था। वो तो जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तब तक हम ब्लॉक नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो मेरा दायरा था, गांव में डेवलपमेंट करना, महिलाओं को हम लोग अपनी बहनों बहुत सारी बहन को हम प्रशिक्षित किए सिलाई मशीन देकर, और हम लोग लगभग 500 बहनें ये सिलाई में प्रशिक्षण दिए कि जाके वो आत्मनिर्भर बने। हम अपने सभी भाई को भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिए, अपने तरफ से दिए, कोई पंचायत का नहीं था। और हम लोग को जब भी होता है गरीब गुरबा के लिए आगे बढ़ के, सरकार का जो योजना सामाजिक सुरक्षा का है, पेंशन वगैरह का, लेकिन हम लोग से भी जो बनता है, समाज में जो लाचार हैं, ये हैं जो जिनका शादी हो, विवाह, कोई भी तरह का सुख हो दुख हो, हम लोग उनके बीच हमेशा बने रहते हैं। चुनाव से पहले यानी कि सीट बंटवारे से पहले ऐसी चर्चा थी कि शायद बाढ़ की सीट जेडीयू को जा सकती है, और 2019 के चुनावों में, आम चुनावों में, ये पूरा बिहारी बिरघा जानता है कि आपने ललन जी को कितना सपोर्ट किया था। तो ऐसे में क्या ये सीट जाने से आपको निराशा हुई, और क्या अब जेडीयू से आप अलग हो चुके हैं आपका रास्ता? देखिए, निराशा तो हजारों कार्यकर्ता को हुआ था जब ये सीट बीजेपी का तो सीट नहीं था, ये सीट जेडीयू का परंपरागत सीट था। और जब वो अगले बार महागठबंधन से जेडीयू चुनाव लड़ा था, तो उसी के प्रत्याशी अगले बार कुछ चंद वोट से हार चुके थे यहाँ पे, और बीजेपी का एक प्रत्याशी थे जो 5-6 हजार वोट से जीते थे। तो ये बीजेपी का सीट नहीं था। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो हम लोग हमेशा से ये बात उठाए कि ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहा है, यहाँ पे ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, लोकसभा क्षेत्र बाढ़ के नाम से जाना जाता है, इसलिए बाढ़ सीट जो है वो जेडीयू के खाते में ही रहना चाहिए। कितनों उसका विधायक जीता हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। बाढ़ में एक अगर जेडीयू के विधायक होते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता में एक अलग तरह का उत्साह होता है, वो आपको बीजेपी में नहीं मिलेगा। और बाढ़ तो हमेशा से मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहा है। आज देखिए, मुख्यमंत्री जी के चलते यहाँ पे एनटीपीसी है, ये है, और मेरा पार्टी पॉलिटिक्स से कोई ये नहीं है कि कहीं कुछ है, लेकिन हाँ, बाढ़ का जनता का मांग है, हमारे हजारों माता बहने का मांग है, हमारे नौजवान साथी का मांग है कि आपको अगर सिंबल किसी को मिल गया तो क्या हुआ, जनता तो वोट उसको नहीं देगी ना, जनता आपको चाहती है। तो हम हजारों अपने कार्यकर्ता के बदौलत, लाखों अपने जो भी हमारे मतदाता हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के, उनका भावना का कदर किए। और जैसे मुखिया में उनका डिसीजन था कि आप मुखिया बनिए, तो उसी तरह से बाढ़ विधानसभा में भी एमएलए का प्रत्याशी बनाने में उनका डिसीजन है। हम उनके बात को टाल नहीं सकते हैं, बस इसी के लिए हम प्रत्याशी बने हैं। और अगर हम बात करें कि जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं, उनको लेकर अगर हम लोगों से मिलते हैं, जब हम चुनावी यात्रा में थे तो बहुत निराशा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। क्या इस बार भी क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो जीत जाएंगे? देखिए, एक बार तो समझ लीजिए कि बाढ़ में अबर बदलाव का लहर है ना, और कोई बीजेपी हो या जेडीयू, वो कोई भी सिंबल से आ जाए, बल्कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर लें, लेकिन एक सीट तो आप लिख लीजिए, बाढ़ सीट कभी भी ज्ञानू जी जैसे विधायक को लोग नहीं चाह रहा। 15 साल से वो क्या किए हैं बाढ़ की जनता, वो इस साल ज़्यादा जाना, वो 2-4 साल तो नहीं जान पाया था, 10 साल तक उतना नहीं जाना था, लेकिन कुछ धीरे धीरे जो शिक्षाविद थे वो समझ रहे थे कि किस टाइप से ये कार्यकाल अपना चला रहे हैं। और 5 साल आप बता देते हैं कि 5 साल क्या, 6-7 साल में बाढ़ में कोई भी विकास का काम वो नहीं कर रहे थे। अगर कुछ काम भी हुआ था तो मुख्यमंत्री जी का 2005 से लेकर 10 तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी का इतना ना काम हुआ था केंद्र सरकार के सहयोग से।
कि इतना न काम हुआ था, उसी में कुछ हुआ, लहर था मुख्यमंत्री जी का, एक बार विधायक बने और 2015 में वो लक बाई चांस विधायक बनाया गया। कैसे विधायक बनाया हम लोग को पता है, और बाहर की जनता लेकिन नहीं चाहती है, और बाहर की जनता कभी चाहती भी नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति विधायक बने कि जो सिर्फ 1 महीना चुनाव के दिन में आए और कभी आपके दुख में कभी वो शरीक नहीं हो सकते। दुख आपके कितना पड़े, आप कितनों बड़े कार्यकर्ता हैं, आप उनको बुलाइए, आपके दुख में कभी वो शरीक नहीं, चाहे किसी तरह का। अब पटना में भी अब कोई तरह का अब मेडिकल सहायता मांगो, ये मांगो, हॉस्पिटल का मांगो, आपके काम का वो कभी नहीं आएंगे। बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा आईएएस लॉबी रखते हैं, ये रखते हैं, आपका अवसल आईएएस लॉबी क्या किस काम का? जो बाहर के गरीब जनता का काम नहीं है, ऐसा हमको संपर्क किस काम का? हमें प्रधानमंत्री पहचानते हैं, मुख्यमंत्री पहचानते हैं। अगर सब चीज पहचानते हैं, आपको इतना ही पहचानते हैं, तो आप बाहर को जिला क्यों नहीं बनवा दिए? बाहर के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक वकील, एक एक प्रोफेसर, सबका चाहत है, एक एक किसान, सबका चाहत है कि बाहर जिला बने। और लगभग 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, फिर भी आप उस काम को नहीं करा पाए, तो हम कैसे माने कि आपका मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा संबंध है, आपका प्रधानमंत्री जी से अच्छा संबंध है, आपका राजनाथ सिंह जी से अच्छा संबंध है। जो बाहर का जनता जो आपको चुन के भेजा है 3 बार, वो 3 बार कोई कम कार्यकाल नहीं होता। बहुत 15 साल का बहुत बच्चा छोटा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, और 15 साल का आपको विधायक रहा, और आप क्या किए बाहर के लिए? कुछ नहीं किए। एक उत्तरायण गंगा इतना पवित्र धाम है उमानाथ का तो विकास जो 20 फीट पहले 30 साल पहले जो 20 फीट का घाट था, आज भी वही 20 फीट का घाट है। कुछ भी विकास नहीं हुआ। आप चले जाओ, एक महिला जो भी हमारे यहाँ स्टेशन पे चले जाओ, एक अच्छा शौचालय का व्यवस्था नहीं। अगर उमानाथ में चले जाओ तो एक कपड़ा बदलने का व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो अब आप लास्ट ये क्वेश्चन रहेगा कि आपके वोटरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको वो आशीर्वाद देते हैं तो आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देंगे? हम अपने वोटर को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक बार जात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वोट करना है। आप देख लो कि कैसे लोग एनडीए में कैसे लोग को प्रत्याशी बनाया गया, जिसको 99% जनता कार्यकर्ता नेग्लेक्ट कर चुका था, और से व्यक्ति को फिर से बोझ बना के बाहर में भेज दिया गया। और जहाँ तक महागठबंधन का प्रत्याशी के बाद, लोग उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है। और 15 साल पीछे क्या बिहार ले जाना है? जो 15 साल महागठबंधन 15 साल बिहार को 30 साल पीछे ढकेल चुका है। क्या ऐसे लोग को आपको प्रत्याशी बनाना है, या अपने बार का बेटा, अपने बार का सेवक जो आपके बीच में, आपके धूल मिट्टी में पला बढ़ा है, जो कि बार का हमेशा सुख दुख में आपके बीच शरीक रहेगा, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना है? और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार आप अपने सिंबल पे चुनाव मत कीजिए, विकास के नाम पर चुनाव कीजिए। बार के बेटा को चुनिए, और जो आपके बीच में प्रूफ किया हो, अब जो प्रूफ किया हो कि हाँ अगर कोई दायित्व तो हमको मिला, अभी हम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास हैं, डिस्टिंक्शन पास हैं, तो आगे हमको मौका मिलना चाहिए। अगर हम मैट्रिक पास किए हैं तो इंटर भी हम अच्छा मार्क्स से पास ही करेंगे। तो ये मेरे लिए इंटर का पढ़ाई है। अगर हम मैट्रिक अच्छा से किए, भारत सरकार से पुरस्कार मिला, और अगर आगे मौका मिलता है तो हम श्रेष्ठ ग्राम पंचायत बिहारी विभाग को बनाए हैं, हम अपने विधानसभा को श्रेष्ठ विधानसभा पूरे भारत में बना देंगे। बस यही मेरा अपने जो भी हमारे मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार आप अपने बार के बेटा को चुनिए, और विकास के नाम पर वोट कीजिए, जात पात के नाम पर नहीं। तेजस्वी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने उसमें कहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जनता फिर से एक बार ठगी जाएगी, या जनता जागरूक है? देखिए, उनका जो घोषणा है वो तो बोलने का बहुत चीज़ बोल रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा का पेंशन बढ़ा। आप कहाँ से दोगे? आपका जो मतलब जो भी बिहार का है वो स्थिति, हम लोग भी ब्लॉक की राजनीति की हैं, वो पता है हम लोग को कैसे क्या होता है। और सिर्फ चुनाव में, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत सारे भाषण दे दिए, और चुनाव में 2 महीना चला, फिर बाकी शराब बस वगैरह सब खत्म हो गया। वो घोषणा करना चुनाव में तो हर लोग घोषणा करता है। आप तो बोलिएगा कि हम किसी का सोना का घर बनवा देंगे, तो उससे क्या दिक्कत है? घोषणा तो चुनाव में होता है, रोजगार का घोषणा होता है, या कुछ का भी घोषणा। आप तो भी 2-3 साल इधर सत्ता में रहे हैं, तो क्या आप नया बदलाव किए थे? आप भी तो सत्ता में रहते हैं, तो सत्ता जैसा बोलते हैं, और अभी आप क्या बदलाव ला दीजिएगा? जब आप 2 साल में कुछ नया नहीं किए, तो अभी आप नया तो कुछ नहीं कर दीजिएगा। और उनका अभी तक तो हमको नहीं लगता, उनका दिल्ली दूर है अभी बिहार सीट से, बहुत वो बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी से वो बहुत दूर हैं अभी। तो हमने पंकज जी से सुना कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, बदलाव को मौका मिलना चाहिए। बदलाव को मौका इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर बदलाव होता है तो पूरे बाढ़ विधानसभा को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन ये तो जनता है, और जनता सब जानती है। जनता क्या फैसला लेगी 10 नवंबर को, ये हम सबके सामने होगा। बाकी आपको बता दें कि बाढ़ विधानसभा में पहले फेज के चुनाव 28
अक्टूबर को है और जनता अपना मतदान करके ये फैसला कर देगी कि क्या युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्या बदलाव को मौका मिलना चाहिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में।